बैठा हो वो नेता हमको क्या शांति का प्रस्तावना देगा? बताइए। जो नेता अभी हमारे पास यहाँ पर आकर बात नहीं कर रहा है, हमारी बातों को मैं न्याय को नहीं यहाँ सुलझा रहा है। हाँ बताइए, आप ये करें कि आपका नेता, ये बताइए, आप नेताओं की चमचागिरी चमचागिरी कर रही हैं क्या? आप नहीं, आप नेताओं की चमचागिरी कर रही हैं, फिर तो ऐसा क्यों कर रही हैं? फिर पर हम सड़क पर उतर कर दमन और तिरस्कार की जिंदगी जी रहे हैं। बताइए कब तक दलितों के साथ शोषण होता रहेगा? कब तक दलितों के साथ शोषण होता रहेगा? हम अब दमन और तिरस्कार की जिंदगी नहीं जिएंगे। 134वीं आज बाबा साहब की जयंती है और हम मांग करते हैं कि 8 लोग उन ठाकुरों को फांसी हो या एनकाउंटर हो या उन्हें हमारे जनता के गिरफ्त में किया जाए और उन्हें हम बांध कर फूकेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। बीते रविवार को एक दलित परिवार को जिस तरीके से जलाकर मार दिया जाता है, एक दलित परिवार के साथ जिस तरीके से घटना ये होता है, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये सनसनी खबर बन जाता है। क्या इसी तरीके से दलितों के साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा? क्या दलित ऐसे ही जो है उनके साथ शोषण होता रहेगा? ये समानता कब तक बनेगा? और उसी के बीच में आज देखिए, ये सांसद जी आए थे, प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह। आज उनको यहाँ स्थानीय लोग घेर दिए हैं। परिवार वाले से, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात तो कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक सांसद जी अपने काफिले में नहीं बैठेंगे, क्योंकि स्थानीय लोग उनको चुनते हैं। अगर वही चले जाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? और ये देखिए, स्थानीय लोग इस तरीके से घेर दिए हैं और यहाँ पर ACP साहब, तमाम जो है प्रशासनिक बल भी यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखिए, तमाम जो है प्रशासनिक बल यहाँ पे तैनात हो चुका है, हेलमेट लगा के तैयार हो चुका है। और ये ना सोचिएगा किसी भी तरीके का जो है ये कोई और मारपीट या किसी भी ऐसी अंजाम करेंगे। यह शांतिपूर्ण अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये मांग है कि ये जो है ये, और यहाँ पे देखिए तमाम जो है लोग मौजूद हैं और इनका कहना क्या कहना चाहते हो ये बता दो। बात तो हमारी बाइट नहीं सर, आप पब्लिक के साथ पब्लिक को समझा रहे हैं, तो इसमें बोलने में क्या आपको जा रहा है? जब आप पब्लिक को तब इनको क्यों बता रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? जो आप बताइए, कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो जाए। आप जो भी मैं कुछ हूँ थोड़ी, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। समझा कर आप हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, बोलिए ना। आप आधे घंटे से परेशान आप क्यों हो रहे हैं? आधा घंटे से आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप बताइए ना अंकल। मेरी बात सुनो। हमारी जनता है, अपने जनता के साथ में है। देखिए, ये सब मेरी जनता है, इनका नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे। सुनिए, देखिए, आप लोग ये शांति कायम, देखिए कोई भी, हाँ हम देखिए, हम लोग यदि आप कोई भी डिसीजन निकलता है तो शांति से निकलता है। यदि कोई 24 घंटे हो गया अभी तक शांति नहीं समझ में आ रही थी। अब तो शांति करना पड़ेगा ना। 24 घंटे हो गया, अभी तक शांति सही। बताइए, जब ये नेता कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं तो आपको कैसे? वही तो अब जब जो नेता अंदर घुसकर बैठा हो वो नेता हमको क्या शांति का प्रस्तावना देगा? बताइए। जो नेता अभी हमारे पास यहाँ पर आकर बात नहीं कर रहा है, हमारी बातों को मैं न्याय को नहीं यहाँ सुलझा रहा है। हाँ बताइए, आप ये करें कि आपका नेता, ये बताइए, आप नेताओं की चमचागिरी कर रही हैं क्या? आप नहीं, आप नेताओं की चमचागिरी कर रही हैं, फिर तो ऐसा क्यों कर रही है? फिर ऐसी बात क्यों कर रही हैं? जब नेताओं की और इसी तरीके से जो लोग हैं ये अपने जो है नेता से ये मांग कर रहे हैं कि पीछे देखे, अपने नेता से ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है कमरे में बंद करके लोगों को समझाने से अच्छा कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको समझाइए। कमरे में बंद किया गया हुआ फैसला ये नहीं मानेंगे जब तक ये खुले में ये जो है इनके सांसद ये नहीं
प्रस्ताव करेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इनका मानना है कि जैसे ये दिन बीतता चला जाएगा न्याय नहीं मिल पाएगा। और इस तरीके से सांसद का काफिला देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रयागराज के उज्जवल रमन सिंह का जो है सांसद जी का काफिला रोक दिया गया है। और इनका कहना है कि जब तक काफिला यहीं रुका रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। और उनके कुछ ऐसे ही जो है स्थानीय पदाधिकारी लोग आ रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं, और उनके उच्च पदाधिकारी इस समय नहीं आ रहे हैं। ये उनसे भी जो है बातचीत करेंगे कि क्या मांग है। फूका गया वहां पर, जहां ठाकुर द्वारा फूका गया वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई, वहां पर चुनाव क्यों नहीं कराया गया। मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल है, पूरी तरह पुलिस प्रशासन फेल है। क्यों ऐसा हो रहा है? यही तो ना, पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल है। अगर वो न्याय हमारे साथ कर रही थी तो फिर वो बैरिकेडिंग क्यों नहीं की। जहां पर लाश को दफनाया गया, जहां पर लाश को जलाया गया, वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं हुई। वहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब आपके सांसद आ चुके हैं तो फिर क्यों ये इनका मामला शांत नहीं है? देखिए, इनका प्रश्न इस पर हमको एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। एक मिनट देखिए, हमारे सांसद जी आए हैं और परिजन से मिले हैं। परिजन और यहाँ के जनता, ऐसा नहीं इनको लगता कि मेरे सांसद बात नहीं, सांसद इसीलिए बैठे हैं कि इनसे बात करेंगे तो यह सांसद जी कैसे न्याय दिलाएंगे। भाई एसपी को बुलाएंगे, यहाँ के एसपी धूप में बुलाएंगे। जनता धूप में बैठा है, सांसद जी अंदर क्यों बैठे हैं? बताइए, जनता के द्वारा वोट लेकर आप जनता की ऐसी तैसी हो रही है। बताइए, हाँ, कब तक दलित शोषण और अत्याचार, दमन और तिरस्कार की जिंदगी में जीता रहेगा। आज जयंती भी है, आज हमारे बाबा साहब की जयंती है और आज हम जहाँ खुशियों का जश्न मना रहे होते वहीं पर हम सड़क पर उतरकर दमन और तिरस्कार की जिंदगी जी रहे हैं। बताइए, कब तक दलितों के साथ शोषण होता रहेगा, कब तक दलितों के साथ शोषण होता रहेगा। हम अब दमन और तिरस्कार की जिंदगी नहीं जिएंगे। 134वीं आज बाबा साहब की जयंती है और हम मांग करते हैं कि 8 लोग उन ठाकुरों को फांसी हो या एनकाउंटर हो या उन्हें हमारे जनता के गिरफ्त में किया जाए और उन्हें हम बांध कर फूकेंगे, ये हमारी मांग है। सांसद जी भी आ रहे हैं और एसीपी भी आ रहे हैं। कोई ये 2 लोग गए थे, ये लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। आपकी जो बात हो, आप भी 2 लोग रहे तो चिल्लाना नहीं, हम आपके साथ इधर खड़े हैं पीछे। एक तो और कहाँ गया, आ जाइए भैया। और इस तरीके से परिवार के कुछ लोग जो है सांसद जी से मुलाकात हुआ और करछना के जो है एसीपी भी आए हुए हैं, उनसे भी जो है बातचीत हुआ। पीछे देख के उनसे भी जो है बातचीत हुआ कि जो है फैसला एक जो है निर्णय लिया जाए, उस निर्णय में सभी की जो है सहमति हो जाए, जिससे न्याय में और भी ज्यादा जो है तेजी दिखाई जा सके। और अभी जल्द से जल्द यहाँ पर देखिए लोगों का इस तरीके से घेराव सांसद जी आ रहे हैं। आ गए, वो आ गए। आप थोड़ा सामने देखिएगा। जनता का ये कहना है कि अगर सांसद जी जो है 1 मिनट तो मरा है मृतक, उसकी लाश कहाँ जली हुई है। आज भी ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है या नहीं है ना। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नाकामी अगर है तो फिर हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही है। हाँ, सर, बॉडी की इंफॉर्मेशन मिली थी सुबह 7 बजे पुलिस को इनके, और मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ। 1 मिनट भैया, शांति, चुप रहो, सुन लीजिए। पहले इनकी बात सुन लीजिए फिर बोलेंगे। वो भाई ने वो कहा है कि भाई ये क्यों नहीं कटा गया, फिर बोलेंगे। अगर वो होता कि हमें तुरंत बॉडी हटानी है, इनके परिजन थे, उन्होंने कहा कि सर पहले फील्ड यूनिट आ जाए। हमने बिल्कुल इनका कंसीडर किया और मैंने कहा हर किसी की फील्ड यूनिट का काम ही यही है कि वहाँ की मिट्टी लेना, राख लेना, कपड़े का सैंपल लेना और वही फॉरेंसिक जाएगा जो इस चीज में आपका इम्प्लीकेबल होके आएगा फैसला। लेकिन जब तक सर हम इससे पहले हम ये सुने थे सुनने से नहीं होता भाई, एक प्रोसीजर होता है टेक्निकल। हमने एफएसएल नहीं बुलाई, अगर बॉडी हटने के पहले ये सारी चीजें हो गई तब कोई दिक्कत नहीं, और प्रॉपर रिटर्न में आई। लेकिन हमारा परिवार जो है बॉडी को ले भी नहीं जाने दे रहा था। जबरदस्ती पुलिस जबरदस्ती ले गई, और वो भी अभी भी वीडियो हमारे पास है, पुलिस वीडियो वायरल है कि जबरदस्ती पुलिस लेके जा रही है। बेटा, तुम लोग की मांग अब क्या है, अब आप चाहते क्या? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जिन जिन लोगों ने हमारे उस मृतक को मतलब जलाया है,
उनको इनकाउंटर किया जाए पहले नंबर तो। दूसरे नंबर पे हमारे परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग दी जाए। 1 करोड़ रुपए, कितना? 1 करोड़ रुपए। हाँ, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग दी जाए। साथ ही साथ जितने भी ठाकुरों ने हमारे उस मृतक को जलाया है उसको इनकाउंटर किया जाए, फांसी चढ़ाई जाए। हाँ, कोई नहीं होगी तब तक हम क्या कहते हैं, चक्का जाम करेंगे। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, जो प्रशासन ने अभी तक किया है वो आप एक बार बतला दीजिए। जो आश्वासन अभी प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया। शांत रहो, सुनो पहले, सुन लीजिए पहले सुनो, शांत रहिए सब लोग। पहले सुनो। देखिए सांसद जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, अगर आप हमारी नहीं कम से कम इनका कंसीडर कर लीजिए। बिल्कुल, सुन लीजिए प्लीज। जितने नाम थे उसमें सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 घंटे के अंदर हमने गिरफ्तारी करवाई। तो आपको कल भी मैंने आश्वासन दिया था, आप पीएम के लिए भेज दीजिए, अगर जब तक गिरफ्तारी ना हो मिट्टी मत करना। शाम 5 बजे तक आपको सारी की सारी गिरफ्तारी है। 4:30 बजे का आज वो भाई कहाँ है, कल मैंने कहा था 5 बजे रिमांड बनवा के मैं तुम्हें भेजूंगा। मेरे पे 1.5 घंटा मैं वही अपनी लिखा पढ़ी छोड़ के आया हूँ, क्योंकि आईओ मैं हूँ, कोई इंस्पेक्टर या ऐसा ही इसमें आईओ नहीं है। अगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सबको जेल भेजूंगा जितने आपने नामजद किया और जो भी प्रकाश में आए हैं। इस चीज में हमारी कोई कार्रवाई में ढिलाई रही है। सर, ये सुन लीजिएगा, जब आप जो बोल रहे हैं तो मेरा वो भी सुन लीजिए कि हमारी तरफ से क्या हुआ है। आपकी जितनी मांगे हैं, आपने कहा भाई कि सर एजुकेशन बच्चों की या बच्चों के लिए वगैरह है, उसमें कल से ही बच्चों की आजीवन शुल्क रहेगी। इनको पीएम आवास योजना के तहत उसकी भी कार्रवाई हमने शुरू कर दी कि इनके परिवार को एक क्या कहते हैं, जो भी जमीन है वो आवास मिल जाए। इसमें कोई दूसरा, एक बच्चों की जो फ्री स्कॉलरशिप होती है, दोनों बच्चों को जब तक वो पढ़ना चाहेंगे वो मिलेगा। आपकी बात रही लाइसेंस, सर बिल्कुल लाइसेंस के लिए है। लाइसेंस आप प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, जितना तेजी होगा हम परिवार की सुरक्षा के लिए वो मिल जाएगा। देख लो किसको यहाँ पे लाइसेंस सुरक्षा चाहिए, जब तक ये चाहे इनके आवास पर वो हम देंगे, वो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ आप लोगों के सामने कल अपराधियों ने बोला कि पुलिस हटते ही फिर हम वो दे रहे हैं। के बाद 1 सेकंड तक यहाँ तक कुछ नहीं ना की हिम्मत है किसी की, वो हमारी कानूनी कार्रवाई वो हम करेंगे। और दूसरा, यहाँ पे फोर्स जब तक कहेंगे आप सुरक्षा की, वो पीएससी रहेगी। ठीक है। अब आप बताइए हमने किस ऐसे लहजे में या किस ऐसे पॉइंट पे आप लोगों को सहयोग नहीं किया। आप भी हमें, क्योंकि 5 क्या है ना, जो कहा कि भाई हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, प्रोसेस है। अगर हम लिखा पढ़ी नहीं, मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, अगर वो हम 5 बजे अब रिमांड मजिस्ट्रेट बैठेगा, हमें वहाँ जाना भी है, लिखा पढ़ी भी पूरी करनी है, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, इसमें कुछ चीज़ नहीं होगा। मैं निर्देशित नहीं कर सकता। 1 मिनट। और जमीन जो है, और जमीन भी मिलेगी जो है, जमीन के लिए जो है। आज से 1 वर्ष पहले इन्हीं दंगाइयों ने क्या किया था, हमारे उसी मित्र को काटा और काट कर कुएं में फेंका। आज तक उसकी न्याय नहीं हुई। और हाँ, राजकुमार नाम का उस दलित को 1 साल भी नहीं हुआ। इसी अम्बेडकर जयंती के 2-4 दिन के दरमियान ऐसी घटना हुई, आज तक न्याय नहीं मिला राजकुमार को। और हम कैसे उम्मीद कर ले कि इसको रमाशंकर को न्याय मिलेगी। यार हमें बताइए कहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है आपको? बताइए ना, जो एक भी हत्यारा अगर इसमें बच जाए तो आप मैं अकाउंटेबल हूँ। एसडीएम साहब, इन लोगों का ये है कि जो आश्वासन कल आप लोगों ने आज इन लोगों को यही लोग कह रहे हैं कि कोई भी पूरा नहीं हो रहा है, हर चीज पे तो यही बतला दीजिए इन लोगों को। इन लोगों को यही कंफ्यूजन है। सबसे पहला कि आज 2-3 घंटे में, चूंकि वो टाइप लिखा पढ़ी में समय लगता है, आवास आवंटन की जो है जमीन वो हम 3 घंटे के अंदर तैयार करके आपको उसका वो दे देंगे, कागज जो है सुपुर्दगी का। कृषि आवंटन के लिए मैंने टीम लगाई हुई है, वो जमीन हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं। वो आए हैं और इस वक्त की कृषि आवंटन में मुनादी एजेंडा 2 प्रक्रिया है, तो उसमें हमको 3 दिन लग जाता है। ठीक है। ये 2 हो गए। तीसरा, मुआवजे का हमने वो सारा तैयार कर लिया है। वो चूंकि वो डीएम साहब से कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पारिवारिक स्थिति आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा। एक बात मुझे और कहनी है कि तीनों बच्चे के पढ़ाई के लिए एक योजना आती है, बाल सुरक्षा योजना, जिसमें 3500 रुपया का है। बीडीओ साहब लगभग उसको तैयार कर चुके हैं। वो भी जो है आजीवन मिलेगी। के लिए जो है वो दोनों का लगभग तैयार हो चुका है। महीना बेटा, वृद्धावस्था पेंशन की तैयार हो गई है। दोनों जो बच्चों के दादा दादी हैं उनके लिए वो पूरा तैयार हो चुका है। वो भी रात तक में वो भी हो जाएगा। ऑलरेडी राशन कार्ड इनके माता पिता का यानी दादा दादी का भी बना है, बच्चों का भी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें। और लाइसेंस का मैं आपको बता दूंगा, आवेदन कर दीजिए, जितनी जल्दी होगा हम वो करवा देंगे। पिता के नाम पर चाहते हो तो पिता के नाम पर होगा, अगर चाचा के नाम पर चाहते हो तो चाचा के नाम पर होगा। वही तो परिवार में सर, वो दंगाई धमकी दे रहे थे कल, आपकी पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ली। वो कह रहे थे हम छुट कर आएंगे, गोली मारेंगे, पूरे चमरान को पूरे साफ कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो।
थोड़ा उत्तेजित हुए बिना सुन लिया कीजिए। वो कैसे छूट के आ जाएंगे? एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, आईओ आप भेजा है, आईओ मैं हूँ, कैसे छूट के आ जाएंगे भाई? सवाल बेबुनियाद बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जितना प्रॉपर प्रोसीजर है सर हम बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे साथ एक वर्ष पिछले वर्ष अम्बेडकर जयंती के दरमियान ऐसा हुआ है और आज तक उसकी न्याय नहीं मिली और न्यायिक को मार दिया गया इस तरीके से। मतलब कब तक चलाता रहेगा सर? ये चीज मैं थोड़ा सा मैं देख लूंगा उसमें क्या हुआ था। प्लीज असल में ज्यादा परेशान ये लोग इसीलिए हैं ना कि पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो सर जाए। हमारे साथ कब तक शोषण होता रहेगा, है ना? हम लोग हैं, चिंता ना करो ना। पिछली बात आप कर रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। हालांकि उस वक्त क्यों नहीं हुआ उस पे? हालांकि ना ही मैं था ना ही एसपी जानकारी कर ली है, साहब। मन बड़ा हुआ है। हाँ, बस वही चीज ना, मन बढ़ है, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। या तो अगर ना कर पाए तो जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले करें। आराम से जो है देखो, जो आश्वासन इन्होंने दिया है, अब आप इसमें क्या चाहते हो ये बताओ। आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे एकदम क्लियर चाहिए। अरे क्लियर बोल रहे हैं, क्लियर है, इसीलिए तो सब आगे अरे बुला एसडीएम दिए में सांसद क्लियर है। को। इसको चाहो तो तुम टेप कर लो, रिकॉर्ड कर लो ना, रिकॉर्ड करेंगे। उन बच्चों की शादी कैसे होगी? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तुम्हारा साथ हो जाएगी सर। अरे मिलेगा, हो जाएगी सर। लड़की की वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड चलिए महंगाई ये लोग अच्छा बतलाओ आश्वासन में, और आप क्या चाहते हो ये बताओ। जो है इन लोगों ने जो सर इनका ये है सर, जैसा कि इस समय वर्तमान सरकार कहती है का कहीं पे सरकारी जमीन पे कब्जा है, वो ये चाहते हैं कि कब्जा तत्काल हटे, अवैध कब्जा है। उन लोगों को मिलना। सरकारी जमीन पर जो कब्जा है उसको मैं आज ही हटवा रहा हूं। हाँ वो बहुत, लेकिन एक इसमें रिक्वेस्ट है कि ये भीड़ भाड़ के बीच अगर होगा तो अलग नहीं हट नहीं, जाओ, बिल्कुल नहीं होगा। कार्रवाई जो सरकारी जमीन वाली है कोई नहीं जाएगा। अच्छा टोटल कोई नहीं जाएगा। अच्छा टोटल जमीन कितनी दे रहे हैं? टोटल जमीन कितनी दे रहे हैं? कृषि कितनी दे रहे हैं और आवासीय? आवासीय के लिए अभी हमारे पास जो है, हालांकि आवासीय तो 200 मीटर होता है, लेकिन हम अलग से पूरे 4 हिस्सा उसको कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और कृषि कृषि के लिए मैंने सर्वे टीम लगा रखी है। कोई भुंडा में बतलाए तो 2 बीघा है, भुंडा वाले में है। इसमें हाँ वही करवाई है भुंडा वाली जमीन। रुकिए, हमको उसके सब स्टेटस एक बार दिखवा। ये बात देखो, नहीं, 2 बीघा पूरा होगा। अधिकारी आए हैं, देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जानकारी करते हैं। वो हाँ वो आप कर लीजिए, वो आप कर लीजिए। न्याय दिलाइए बेचारों को, क्योंकि साल भर पहले इस तरह का हुआ, इनको देखिए, बेचारे के मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, हमें न्याय चाहिए तो चाहिए, न्याय मिलेगा। हाँ बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमें किसी तरह का मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? बस वही चीज है ना? हाँ जो तुम्हारे साथ है उसकी बात तो सुनो, समझो। ठीक, अच्छा और बताओ, और कोई बात बात हम सर बोलना चाहते हैं इसमें, हम बोलना चाहते हैं इसमें सर अभी आपने एसीपी साहब हैं, आप सर अभी बोले कि हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाया, ठीक है, हमने सुन लिया। जब तक 100 यहाँ पड़ा था तब तक आप लोग पूरी प्रक्रिया किया, उसके बाद जो भी इनके परिजन थे वहाँ गए, तिरे गए वहाँ, मतलब नदी किनारे, वहाँ आपका दाह संस्कार हर चीज़ उनका हुआ। उसके बाद वहाँ से ले आए रामपुर चौराहे पर, उनके परिजन को छोड़ दिए। ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? उनके परिजन को वहाँ पहुँचाना चाहिए था ना, उनके घर तक। यहाँ से लेके गए थे, प्रॉपर यहीं छोड़ा। नहीं, उनके परिजन को रामपुर चौराहे छोड़ दिया गया। उन लोग अपने स्वयं ऑटो से आए करके ऑटो। बताओ बेटी, बताओ। हाँ? ये बेटी आ गई जो बिटिया आ गई। इनकी बात हमने कल कर ली है, तो बेटा को हमने कहीं कोई किसी मैं मिल जाऊँ। जाओ, कोई दिक्कत होगा हम हैं, ठीक है, आप जाइए, हम फिर आ जाएंगे। जो है जमीन आप तुरंत बुलडोजर चलवावे और उनके फांसी दे। बात सुन लो हमारी। बच्ची की मांग अगर नहीं करेगी सरकार पूरा, तो हम लोग करेंगे पूरा, है ना? उसको, है ना? पहले सुनो तो। देखो बेटा, इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो सब जेल में जा रहे हैं, तो फांसी देने के लिए जज साहब सुनाएंगे और फांसी मिलेगी, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। दूसरा, जो सरकारी जमीन पे कब्जा है उस पर मैं आज कार्रवाई करके वो हटवा दे रहा हूँ, और बुलडोजर की कार्रवाई मैंने शुरू करवा दी है, लेकिन उसको हमको भी कोर्ट का एक बार ध्यान रखना पड़ता है। बुलडोजर चलेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो,
सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना, मानिए आपके सहयोग के लिए ही है, हम नहीं है बेटा, सब हम लोग। बताओ बेटा, बताइए आप लोग, और कोई बात हो बताओ। नहीं सर, वो जो जमीन हटवाएंगे सर, हमारी बात भी सुन लीजिए, जो जमीन हटवाएंगे इन लोगों का नाम होना चाहिए। हम जमीन तो देंगे, हाँ, और जमीन बड़ी देंगे, और लेकिन उस जमीन का पहले हम एक बार कहीं ऐसा ना हो कि आज गुंडा वाली वही ना, मुकदमे में ना हो, पता लगा जमीन मुकदमे में हो, दे भी दे, आपको मिले भी ना। जांच करनी जरूरी है उसकी, कोई अभी और मामला ये फंस गया, उसकी उल्टा जमीन गिरवा है। सर इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इन लोगों को शादी ब्याह का खर्चा कौन देगा? होगा बेटा, हम है ना, उसके लिए तो खड़े हैं ये ना।